आई एम डॉक्टर कुमार परमानंद, आपका अपना रेटिना का डॉक्टर। तो आज हम बात करेंगे आपसे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। डायबिटीज हमारा जो देश है आज के टाइम में डायबिटीज कैपिटल है। हर 12 में से एक आदमी को डायबिटीज है और उस डायबिटीज के कारण हमारी जो आँख का जो रेटिना है वो डैमेज हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो आँख है काम कैसे करता है। तो हमारा जो आँख होता है वो बेसिकली एक कैमरे की तरह होता है, जिसमें जो आगे जो देख रहे हैं ये कॉर्निया है और ये नेचुरल लेंस है। ये दोनों का काम होता है लाइट को फोकस करना, और जहाँ पर लाइट फोकस होता है उस पार्ट को हम रेटिना बोलते हैं। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है और सारा का सारा इमेज इस नस के थ्रू ब्रेन में जाता है, फिर एनालाइज होता है, तब जाकर के हमें दिखता है। तो डायबिटीज रेटिनोपैथी में एक्चुअली होता क्या है? तो डायबिटीज रेटिनोपैथी में जो आँख का जो रेटिना है वो धीरे धीरे करके डैमेज हो जाती है। उस कंडीशन को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो डायबिटीज रेटिनोपैथी में आँख का रेटिना डैमेज क्यों होता है? तो डायबिटीज रेटिनोपैथी में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उस कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन के कारण हमारा आँख का जो रेटिना है केमिकल रिलीज करता है, जिसको कि हम भेजक बोलते हैं। उस भेजक के कारण हमारा जो आँख का जो ब्लड वेसल्स है वो लीकी हो जाता है, जिसके कारण हमारी देखने वाली जगह पे सूजन आ जाती है। और दूसरा जो होता है कि उस भेजक के कारण हमारी आँख का जो रेटिना है उसके ऊपर नई नई नसें का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो नई नई नसें हैं वो अपने आप फट जाती है, और फटने के कारण इस आँख का जो अंदर एक कैविटी देख रहे हैं वहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है। उस कंडीशन को हम विट्रियस हेमरेज बोलते हैं। और जो लास्ट जो कंडीशन होती है, ये जो विट्रियस हेमरेज होता है वो अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रेटिना अपनी जगह से खिसक जाती है, और उस कंडीशन को हम फिर रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, जो कि बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो हम बात करते हैं कि इस डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम ट्रीट कैसे करें, कैसे हम इससे बचें। तो बचने का जो सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो है कि आप डायबिटीज को कंट्रोल करें। तो डायबिटीज वाले डॉक्टर से मिलें, उनसे आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अपने वजन को कम करें, ओबेसिटी को कम करें। अगर डायबिटीज के साथ साथ आपका बीपी भी है या किडनी डैमेज है तो उसकी भी ट्रीटमेंट आप करवाएं, क्योंकि अगर किसी बंदे को डायबिटीज है और उसके साथ बीपी भी है और किडनी भी डैमेज है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। सेकंड ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है, अगर आपकी आँख का जो देखने वाली जो जगह है उस पर अगर सूजन है तो सूजन को कम करने के लिए हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसका कि नाम है एंटीवेजक। ये जो इंजेक्शन है वो कितने लगेंगे वो बोलना मुश्किल है, वो डिपेंड करता है कि सूजन किस तरह का है और कितने दिन का है, ठीक है। और जब इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर एक 1 मंथ में असेस करते हैं कि आपका सूजन कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर सूजन अभी भी है तो फिर से रिपीट इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है कि अगर आपकी आँख में मतलब जो रेटिना है उसके ऊपर अगर नई नई नसें बनी है तो उस कंडीशन को हम पीडीआर बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। उस कंडीशन में हमें आपके आँख के जो रेटिना उसको लेजर करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें 3 से 4 सेकंड में कम्प्लीटली रेटिना को जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या बंद हो गया उस सारे एरिया को लेजर करके हम जला देते हैं। तीसरा जो बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो जब जिस किसी भी बंदे के आँख के अंदर खून आ गया है और बहुत दिन से खून पड़ा हुआ है, वो नहीं जा रहा अपने आप से, या रेटिना अपनी जगह से उखड़ गया, तो उस कंडीशन में हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको कि विट्रेक्टोमी बोलते हैं, जो कि लंबी सर्जरी चलती है, 1 से 1.5 घंटे की चलती है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट है कि हम इससे बचे कैसे। तो बचने का जो मेन जो क्राइटेरिया वो है कि आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करें, डायबिटीज़ वाले डॉक्टर से मिलें, और आपको डायबिटीज़ है तो हर 6-6 महीने में रेटिना का चेकअप जरूर कराएं आई डॉक्टर से। थैंक यू।